मत करो जिसने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया राजस्थान के अंदर, जिसने समाज को हर बार बेचा, जिसने हर चुनाव में अपने झंडे बदले, उन लोगों का ध्यान रखना। जो लोग मेरे नहीं हो सके कभी से राजस्थान के किसान के बेटों के नहीं हो गए, जिन्होंने मुझे आगे जाने बढ़ने से रोका, वो कभी आपको आगे लाने का प्रयास नहीं करेंगे। समझ जाओगे आप सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, समझ गए ना। और अता पता भी कर लो। एक तो सबसे पहले पता तो ये करो कि जो व्यक्ति हमारे समाज के अंदर बड़े पद में बैठा है, अगर वो समाज के बच्चों में रिश्ते नहीं कर रहा है तो भूल जाओ, वो आपके समाज का कभी नहीं हो सकता। पहला तो उसका माल तो दूसरे खाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, और जब दूसरे खाएंगे सोचे दूसरे मेरी इधर ही सही। तो इन चीजों का ध्यान रखो मेरे भाई। तुम्हारे झगड़े, तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे सारे झगड़े तो मैंने झगड़ लिए। तुम्हारे पे संकट आउट हो गया पूरा। जितने गुंडे, बदमाश, भू माफिया, शराब माफिया, पर्यटन माफिया जो भी थे, उन माफियाओं को घर बिठा दिया मैंने लड़के। तुम लड़ना नहीं है, खाली तुम्हारा काम आसान कर दिया मैंने। नहीं तो मैं देखता था मेरे दौर के अंदर 97, 98, 2000 का जब दौर था, किस तरह बड़े बड़े लोग पैर छूने जाते थे 2-2 कोटी के लोगों के, उन सबको सल्टा के घर बिठाया। सारी लड़ाई मैंने लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद मैं ठीक स्थिति में लाया। और फिर तुम भूल जाओगे। चलो फिर एक मिनट बताओ, तुम्हारा सूरजमल जी को देखा क्या तुमने? हिस्ट्री तो कह रही है ना, वो सबसे बड़े लड़ाके थे। और आज भी लाल किले के अंदर लिखा हुआ है कि ये वो राज्य है जो अंग्रेजों ने राज किया ना मुगलों ने, जिनके नाम से सांसें फूल जाती, लोहागढ़ का दुर्ग, और बाकी सब ने गुलामी की। लिखा हुआ लिस्ट के अंदर, मैंने थोड़ा लिखा, तो हिस्ट्री लिखी हुई है। हिस्ट्री मैंने लिखी थी कि मैंने। और किसी को तकलीफ है तो बदलवा दो, हिस्ट्री अपनी ले जाओ। मोदी जी बैठे हैं तो रातों रात हिस्ट्री बदलो, सारी बदले, अपना नाम लिखा दो, देखेंगे जो भी होगा। तो भाइयों, मेरा इतना ही आग्रह है कि कम से कम इतने समझदार बन जाओ कि हमारे समाज के वो ठग जिन्होंने समाज को समय समय पर बेचा, जिन्होंने समाज के दुश्मनों को कंधे पे बिठा के जिनको जेल तक छोड़ने गए थे, उनको याद रखो। उन लोगों को जो हनुमान बेनीवाल की सुपारी देने के लिए तैयार थे, जो अपने घर पे बैठ के ये माला फेरते थे, कहते थे इसको कैसे मारें, कैसे मरवाएं, उन लोगों के बारे में आप अंदाज लगा सकते हो कि वो लोग इस कौम के नहीं होते। कौम को 50 बार बेचा, 100 बार और बेचेंगे। मेरा इतना ही है कि फालतू में भाव हर किसी को नहीं देना, समझ गया ना। अपने भाव हर किसी को मत दो, अपने पास रखो। अभी बहुत अपनी लड़ाई भाई आगे 28 तक ऊर्जा। फालतू में आप किसी के भाव बैठाते थे, वो सोशल मीडिया में अपने आप को पता राजा समझ बैठता है, तो मरेगा, तबीयत खराब हो गया, उल्टा काम हो जाएगा। ये काम करते ही नहीं। हर किसी की पाचन शक्ति मजबूत नहीं होती। इस चीज का विशेष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बच्चों को ध्यान रखना है कि किसी की झूठी वाई नहीं करनी। और जो गिरोह जहां से बन रहा है, उस गिरोह की उत्पत्ति कहां से हुई, वो गिरोह किसके कांटेक्ट में है, उसका मकसद क्या है, इन बातों का ध्यान आपको रखना। तो फिर चले